हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जो है उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था नंबर 1, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट में हम लास्ट का जो आज टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। कल तक हमने जो टॉपिक्स है वो क्लियर किए थे, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था। पिछले जो अभी लेस्ट अपने टॉपिक देखा है लास्ट वाला, उसके अंतर्गत हमने जो इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में चर्चा करी थी कि इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके वैद्युतीय गुण क्या है। आज जो है अपना टॉपिक रहेगा चुंबकीय गुणों का। चुंबकीय गुण, जो ठोस है उसके चुंबकीय गुण क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। सॉलिड्स जो है इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं कि मैं अभी तक अब पहले तो अपनी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, कोई भी सॉलिड होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो क्यों करता है। आप देखते हैं कि जैसे ये है, ये किसी मैग्नेट के पास लेके जाएं तो ये चिपकेगा नहीं, जबकि कई लोहा है वो मैग्नेट के पास जाके चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ जो होती है वो तो लोहे की जाके, लोहा जो होता है चुंबक होता है उसकी चिपक जाती है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो नहीं चिपकती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो अपने पास डोमेन्स होते हैं उनकी प्रतिक्रिया है। कोई भी चुंबकीय पदार्थ जो होगा, वो चुंबकीय पदार्थ क्या करता है कि उसके अंतर्गत क्या होता है कि खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो अपने एक तो खुद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। जैसे कि ये कोई न्यूक्लियस है, नाभिक, ये न्यूक्लियस है, नाभिक। इस नाभिक के चारों तरफ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये जो इसकी क्लास है, इस क्लास में पूरे में चक्कर लगाते हैं। सेल जो है, सेल में चक्कर लगा रहे हैं। तो अब ये जो इसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्वयं अपने अक्ष के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करते हैं। तो दो बात हो गई। एक तो ये जो होता है इस पूरे राउंड में जो होता है रोटेशन करता है, और साथ में ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है। तो इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती है, जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण टाइप का। ठीक है। या जो चुंबकीय आघूर्ण जो क्वालिटी है वो एक कोई भी प्रकार की सॉलिड है उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा होने का मतलब यही हो गया कि एक तो अपने एक्सिस पर, जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमती है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है वो एक स्थायी है और एक प्रकार का रोटेशन सिस्टम चलता रहता है, लेकिन अपने को क्या होता है वो दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो अपने एक एक्सिस के ऊपर स्थायी है, वो कहीं पर भी गिरी नहीं है, कहीं पर भी उसमें कोई भी प्रकार का अपन देखते कंपन वगैरह नहीं होता है। तो वैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है और साथ साथ नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके कारण क्या होता है एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती है। चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो ये तो इसके अंतर्गत हो गया कि चुंबकीय गुण जो होता है वो क्या होता है किसी भी सॉलिड का। तो चुंबकीय गुणों के साथ साथ चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं। चुंबकीय गुण पता चल गया कि चुंबकीय गुण ऐसे उत्पन्न होता है। एक तो नाभिक जो होता है वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, खुद अपने अक्ष पर घूमेगा, तो इसके कारण क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण जो होता है वो उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय गुणों के साथ साथ इसमें चुंबकीय गुण कौन कौन से उत्पन्न होते हैं वो मेन है। यहाँ से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं, जिसमें से ये 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के गुण होते हैं इसमें। 5 टाइप्स में कौन कौन सा आता है। नंबर 1 पहला आता है, वो आता है इसमें अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है। अनुचुंबकत्व, चुंबकीय की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अनुचुंबकत्व लिख सकते हैं। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। ठीक है। एक तो अनुचुंबकत्व हो गया। एक अपने पास होता है नंबर 2, वो होता है यहाँ पर प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व। ठीक है। इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म। ठीक है। प्रतिचुंबक तो हो गया डायामैग्नेटिज्म। नंबर 3
लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। नंबर 4 होता है प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और नंबर 5 होता है, वो होता है यहाँ पर फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व जो होता है उसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म। तो अपने पास हो गया 5 प्रकार का चुंबकीय गुण। पहला तो हो गया अनुचुंबकत्व है, दूसरा प्रतिचुंबकत्व है, लोह चुंबकत्व है, प्रतिलोह चुंबकत्व है, और क्या हो गया फेरी चुंबकत्व, सॉरी यहाँ पर प्रतिचुंबकत्व की जगह जाएगा, यहाँ पर फेरी चुंबकत्व है, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकीय, लोह चुंबकत्व है, प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व है। इस प्रकार से फेरी मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। इस प्रकार से क्या होता है 5 प्रकार का जो चुंबकीय गुण है वो उत्पन्न होता है। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होता है। अनुचुंबकत्व क्या होता है, सबसे फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या होता है अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व क्या होता है। अणु जो होता है इसका मतलब आप यहाँ से स्पष्ट रखेंगे थोड़ा सा याद करने के लिए। अणु जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से अनुपस्थित, अनुपस्थित, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। अनुपस्थित, अणु का मतलब हो गया अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, युग्मन इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है, ठीक है। तो यानी अणु का मतलब हो गया अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले कंपाउंड का मतलब क्या हो गया अनुपस्थित है। क्या इसके अंतर्गत अनुपस्थित है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर प्रति समानांतर क्रम में यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अपने पास कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या तो इस प्रकार से, जैसे कि ये हो गया, इस प्रकार से ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उसका नहीं पाया जाना है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन यदि पाए जाते हैं तब तो कोई कंपाउंड क्या होता है प्रतिचुंबकत्व के का गुण प्रदर्शित करता है। और अनुचुंबकत्व का मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अनु का मतलब अयुग्मित, ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है अनु अयुग, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत क्या हो गया प्रेजेंट होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के गुण जो है वो आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनमें चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन पदार्थों में क्या होता है कि चुंबकीय गुण एक बार यदि हटा लिया जाए तो इनमें जो चुंबकत्व है वो बिल्कुल से खत्म हो जाता है, चुंबकीय जो गुण है वो प्रदर्शित नहीं करते। यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और उनका चुंबकत्व हटा लिया जाए तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, प्रतिचुंबकीय की भांति व्यवहार करते हैं। यानी चुंबकीय गुण जब होगा तभी ये चुंबकीय गुणों की भांति व्यवहार करेंगे, चुंबकत्व उत्पन्न करेंगे। और चुंबकीय जो गुण है वो हटा लिया जाए, यानी चुंबकीय प्रॉपर्टीज यदि हटा ली जाए तो इसमें चुंबकत्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो चुंबकत्व नष्ट होने के कारण ये क्या होते हैं प्रतिचुंबकत्व की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अपने पास CO हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, Fe हो गया, ठीक है, इस प्रकार से Fe+2 हो गया, इस प्रकार से कई कंपाउंड हैं, CO हो गया, Ni+2 हो गया, ठीक है, Fe+2 हो गया। इसके अलावा अपने पास टाइटेनियम का ऑक्साइड है, TiO2 हो गया, Ti2O3 हो गया, VO2 हो गया। ऐसे कंपाउंड अपने पास जो हैं वो क्या करते हैं, चुंबकत्व का गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और इसका चुंबकीय गुण हटा लिया जाए तो इनका चुंबकत्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे पदार्थ अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था अनुचुंबकत्व।
अनुचुंबकत्व के बाद में अपने पास होता है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकत्व का मतलब होता है यहाँ पर प्रतिकर्षण है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं, यानी कोई भी प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है इनमें उपस्थित नहीं होता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है उनमें क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित होने लग जाता है और पदार्थ जो होता है वो प्रतिचुंबकत्व बन जाता है। जैसे कि अपने पास कोई ठोस पदार्थ है, उसको चुंबक के पास लेके जाएंगे तो वो उससे आकर्षित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंतर्गत क्या हो गया, किसी प्रकार का कोई चुंबकीय गुण नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं और प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे ये अपने पास एक तो इधर आ गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये वाला जो होता है एक, ये दूसरे वाले के प्रभाव को नष्ट कर रहा है, इस वाला दूसरे वाले के प्रभाव को नष्ट कर रहा है। तो एक जो होता है वो दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहा है, तो इसमें प्रतिचुंबकत्व के गुण उपस्थित होते हैं। जबकि इसमें आपने देखा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकत्व का मतलब यही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाएंगे तो चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिचुंबक के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H6 हो गया, बेंजीन है यहाँ पर, ठीक है, अमोनिया हो गया अपने पास, ठीक है, NH3 हो सकता है। इसके अलावा अपने पास और भी काफ़ी कंपाउंड्स हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे H2O हो जाता है, ठीक है, H2O हो जाता है एटसेट्रा। ये जो होता है वो सारे सारे क्या हो गए, चुंबकीय गुण जो होते हैं वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जाने के बाद में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अब्सेंट होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है। बिल्कुल सिंपल से हैं। दो तो ये हो गया जिसमें अपने अनुचुंबकत्व देखा है और एक प्रतिचुंबकत्व देखा है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, ये ज़रूरी है। एग्जाम में एग्जाम्पल आपको नहीं आएंगे तो दिक्कत है। एग्जाम इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम क्या है क्या नहीं है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद होने बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास है नंबर 3 वो अपने पास है लोह चुंबकत्व है। लोह चुंबकत्व है। लोह चुंबकत्व है। लोह चुंबकत्व अपने क्या कहा है, फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए तीनों जो हैं वो बिल्कुल सिंपल से हैं। यदि आपको एक याद हो जाएगा तो आपको तीनों याद हो जाएंगे। मैं तीनों को यहाँ लिख देता हूँ। देखो 3 नंबर, एक 4 नंबर। 4 नंबर अपने पास है प्रतिलोह चुंबकत्व है। प्रतिलोह चुंबकत्व है। प्रतिलोह चुंबकत्व है, ठीक है। और नंबर 5 ये अपने पास है फेरी चुंबकत्व है। फेरी चुंबकत्व है, ठीक है। प्रतिलोह चुंबकत्व अपने पास आ गया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और यह जाएगा अपने पास फेरी मैग्नेटिज्म। अब इन तीनों में अंतर क्या है वो ध्यान रखेंगे। इन तीनों में अंतर है डोमेन्स का। डोमेन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के जो तरीके होते हैं उनको डोमेन्स के नाम से जाना जाता है। डोमेन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का तरीका होता है जिसको एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको डोमेन कहा जाता है। डोमेन। अब डोमेन जो है इनका क्रम देखेंगे, डोमेन से ही आपको पता चलेगा कि इनमें क्या होता है। जैसे कि ये देखिए और इसका यहाँ से देखिए, इसका यहाँ से, ठीक है। इनमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम जो है वो अभी दिखा देता हूँ जो आपके समझ में आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए इनमें जो डोमेन्स होते हैं लोह चुंबकत्व में वो एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये डोमेन्स होते हैं वो एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। मैंने उसमें इलेक्ट्रॉनों को दिखाया था हाफ तीर के द्वारा, इसमें फुल तीर के द्वारा दर्शाया गया है जिसको डोमेन के नाम से
जाना जाता है। डोमेन जो होते हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के तरीके हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे दर्शा सकते हैं वो तरीके जो होते हैं वो डोमेन है, जिसमें डोमेन जो होते हैं वो एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। अब आप देखिए कि डोमेन सारे के सारे एक ही दिशा में अभिविन्यासित है। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर एक ही दिशा में डोमेन्स के द्वारा यदि अभिविन्यासित हो रहे हैं तो चुंबकत्व जो गुण है वो बिल्कुल से प्रबलता से प्रदर्शित होगा, प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे और चुंबक के गुण हटा लेने के बाद भी इनमें कोई न कोई चुंबकत्व जो होता है वो शेष बच जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकत्व गुण हटा लेने के पश्चात भी अपना चुंबकत्व जो होते हैं वो खोते नहीं हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकत्व कहलाते हैं। मैंने आपको दोबारा बताया कि लोह चुंबकत्व जो पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको एक बार चुंबक के क्षेत्र में रख लिया जाए तो ये चुंबक से प्रबलता से आकर्षित होते हैं और इनका चुंबकीय गुण हटा लिया जाए तो इनमें कुछ न कुछ चुंबकत्व जो होता है वो शेष बच जाता है। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकत्व कहलाते हैं। जैसे इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं फेर्स, कोबाल्ट, निकल वगैरह। फेर्स है, कोबाल्ट है, निकल है, जीडी है, गैलोडीनियम, ठीक है, गैडोलिनियम सॉरी, इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चुंबक के गुण जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं और लोह चुंबकत्व के भांति व्यवहार करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो बेस्ट हैं, इनके एग्जाम्पल्स ही एग्जाम में ध्यान रखने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व के अंतर्गत क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत क्रम में अभिविन्यासित होते हैं। जैसे कि आप देखिए एक डोमेन ऊपर है, एक डोमेन नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। यानी चुंबकीय प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ऐसे पदार्थ जिनके अंतर्गत डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं, जिसके कारण एक डोमेन जो होता है वह दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जिसके कारण से क्या होता है, ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते और चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। ये याद रखेंगे। ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अंतर्गत डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत क्रम में अभिविन्यासित होते हैं और क्या करते हैं, इनका चुंबकत्व हटा लेने के पश्चात, या चुंबकत्व तो इसमें अभी भी फिलहाल भी नहीं है, हटाया है, वाई है, एक ऊपर की साइड में डोमेन है, एक डोमेन नीचे की साइड में है, तो एक दूसरे के चुंबकीय गुण को या चुंबकीय प्रभाव को क्या कर रहे हैं, ये नष्ट कर रहे हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं या प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, लास्ट आता है अपने पास फेरी चुंबकत्व है। फेरी चुंबकत्व में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो डोमेन्स होते हैं वो समानांतर या प्रति समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि डोमेन्स ऐसे हो गया, कुछ डोमेन्स ऐसे आ गए, इस प्रकार से समानांतर प्रति समानांतर का मतलब हो गया कि कोई फिक्स नहीं है कि कैसे क्रम आएगा, इसका क्रम का अपने को पता नहीं है किस प्रकार का इसके अंतर्गत क्रम है, या ऐसे आ सकता है या एक ऐसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें डोमेन्स जो होते हैं वो समानांतर या प्रति समानांतर क्रम जो होता है उसके अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका चुंबकत्व का जो प्रभाव है वो प्रबलता से होता है और चुंबकत्व गुण हटा लेने के पश्चात भी इनमें चुंबकीय गुण जो होता है वो शेष बच जाता है। इनकी बजाय ये थोड़ा सा दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं, फेरी चुंबकत्व का गुण जो होता है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर एक तो आता है मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, ये यहाँ पर आता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का गुण जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ आसानी से प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, डोमेन जो होता है उनका जो क्रम होता है वो समानांतर या प्रति समानांतर का क्रम व्यवस्थित होता है। मैग्नेटाइट यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैग्नेटाइट के बाद में एक एग्जाम्पल और आता है जो आता है यहाँ पर फेराइट का, जिसके अंतर्गत Fe2O4 के रूप में जाना जाता है मैग्नेटाइट। एक अपने पास आता है यहाँ पर फेराइट। फेराइट जो होता है वो यहाँ पर M जो होता है उस पर +2 Fe2O4 होता है, जो कि अपने पास फेराइट के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत M बराबर क्या होता है, मेटल बराबर यहाँ पर जिंक हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर Mg हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये अपने पास हो सकते हैं, जैसे कि अपने पास हो सकता है ये ZnFe2O4 या MgFe2O4, ये अपने पास क्या होते हैं, फेराइट के रूप में जाने जाते हैं। तो मैंने आपको मैंने बातें क्या बताई, मैं दोबारा देता हूँ। चुंबकत्व या चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है,
स्पिन जो होती है वो पाई जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन, उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्स पर भी घूमता है और नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके कारण क्या होता है पदार्थ में चुंबकीय गुण जो होता है वो उत्पन्न होता है, जिनको चुंबकत्व या चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि 5 प्रकार का होता है। अणुचुंबकत्व है, प्रतिचुंबकत्व है, लोह चुंबकत्व है, प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व है। अणुचुंबकत्व के अंतर्गत मैंने क्या बताया, ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अंतर्गत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इनमें चुंबकत्व का गुण जो होता है वो प्रदर्शित होने लग जाता है, और इनका चुंबकीय गुण जो होता है वो हटा लेने के पश्चात, या जो चुंबक है वो हटा लेने के पश्चात इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चुंबकत्व जो होता है वो शेष बच जाता है। ऐसे पदार्थ कुछ ना कुछ चुंबकत्व होता है वो शेष नहीं बचता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनिचुंबकत्व या अनिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसका बताया, O2 का बताया, Fe+2 का बताया, ठीक है। इस प्रकार के कई पदार्थ हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड का बताया, कॉपर ऑक्साइड का बताया, इसी प्रकार से मैंने VO2 का बताया। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। एक अपने पास है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत क्रम में अभिविन्यासित होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं और चुंबकत्व अपना खोए हुए रहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि बेंजीन हो सकता है, H2 हो सकता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय गुण जो होते हैं प्रदर्शित नहीं करते हैं। लोह चुंबकत्व है, प्रतिलोह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व है। लोह चुंबकत्व वे पदार्थ जिसके अंतर्गत डोमेन जो इलेक्ट्रॉनों के दर्शाने की व्यवस्था होती है वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ भी सारे के सारे अभिविन्यासित होते हैं, सारे के सारे नीचे की तरफ अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय गुण हटा लेने के पश्चात भी इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चुंबकत्व जो होता है वो शेष बच जाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत अपना मेन एग्जांपल क्या दे सकते हैं, FeCO, Ni, Gd एटसेट्रा। इसके बाद अपने पास आता है प्रतिलोह चुंबकत्व या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अंतर्गत डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत क्रम में अभिविन्यासित होते हैं, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबक से प्रबलता से ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षण नहीं दर्शाते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल हो गया MnO मैग्नीज ऑक्साइड। फेरी चुंबकत्व है, ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, डोमेन जो होते हैं वो समानांतर या प्रति समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि एक ऊपर है, एक ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ऊपर नीचे, कैसे भी एडजस्टमेंट हो सकता है, इनको कन्फर्मेशन नहीं है। तो इसमें चुंबक के गुण जो होते हैं वो प्रबलता से प्रदर्शित होते हैं, इनकी बजाय इसमें थोड़े से कम चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। ये जो चुंबकत्व है का गुण होते हैं प्रबलता से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अयस्क वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि अपने पास मैग्नेटाइट अयस्क है, ठीक है, फेराइट अयस्क का ये एग्जाम्पल वेस्ट है एग्जाम के लिए। तो मैग्नेटाइट के अंतर्गत Fe3O4 आता है, फेराइट के अंतर्गत Mn+2Fe2Fe2O4, जिसमें M बराबर जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम एटसेट्रा हो सकता है, जिसके ऊपर +2 चार्ज हो। तो यहाँ पर ZnFe2O4 आ सकता है, MgFe2O4 आ सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेराइट के नाम से जानते हैं। तो ये इसके अंतर्गत क्या होता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। तो मैंने आपको ठोस पदार्थ के बारे में लगभग सारा बता दिया है। अपनी जो ठोस अवस्था वाली जो यूनिट है वो पूरी की पूरी यहीं कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से आप अध्ययन करेंगे, इसको लिख लिख के याद करेंगे। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, टॉपिक्स को आप बिल्कुल से अच्छे से लिख लिख के सोल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो जो हो बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।